न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। कलयुगी बेटे ने मां और भाई की ली जान, घटना से इलाके में सनसनी। हाथ पैर बांध के रस्सी से ऐसे डुबा के पानी में रख दिया था। फिर एक बार शिल्पांचल में सीबीआई की दबिश, ईसीएल महाप्रबंधक और सीआईएसएफ इंस्पेक्टर के घर और कार्यालय पर छापेमारी। शिल्पांचल में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर फासबेकी के सदस्यों ने की पुलिस आयुक्त से मुलाकात। हमने पूजो हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो ठीक থাকে। ये जो स्ट्रेचर पर मृत पड़ी है, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस पूत को वो 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया और पूरी दुनिया दिखाई, वही कपूत उसे इस दुनिया से अलविदा कर देगा। गुरुवार को आसनसोल नगर निगम अंतर्गत 103 नंबर वार्ड हीरापुर थाना के आजाद बस्ती षष्ठी नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने लोगों को व्याकुल कर दिया, जब एक कलयुगी बेटे ने अपने ही लगभग 55 वर्षीय मां अख्तरी खातून और भाई आफ्ताब आलम का कत्ल कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की खबर पाकर मौके पर एसीपी प्रतीक रॉय, हीरापुर थाना प्रभारी प्रसन्नजीत रॉय पहुंचे। बताया जा रहा है कि अख्तरी खातून अपने 2 बेटे, 1 बेटी और बहू के साथ रहती थी, जबकि कातिल अनवर आलम रेल पार रहता था। बीते 2 दिनों से अनवर मां के घर रह रहा था। आज वो दोपहर बाहर से आया और बहन से मां के बारे में पूछताछ करने लगा, जबकि मां बाहर गई हुई थी। बहन से कहकर वह मां को बुलाया, फिर किसी बात को लेकर मां के साथ उलझ पड़ा और मां को टब में डुबोकर मार दिया। वहीं छोटे भाई को धारदार हथियार से कत्ल कर दिया। फिर हीरापुर थाना पहुंचकर अनवर ने सरेंडर कर दिया। घटना की खबर फैलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बारे में मृतका के बड़े बेटे ने शंका जाहिर की है कि एक अकेले उसके भाई ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ और भी लोग होंगे। हमारा भाई को वो आया था बोरा में फल वेफर और चिप्स ले आया था, वो हमारा घर पे अभी भी मौजूद है और बोरा में उसका हथियार था। माँ को बांध दिया और बहू को वो चाकू दिखा के जब वो बहू फ़ोन करने लगा तो सब फ़ोन उससे छीन लिया। हम बगल में रहते, हमको भी फ़ोन करने का वो मौका नहीं दिया गया। अगर हम लोगों को मालूम पड़ जाता जरा से भी तो हम लोग ये घटना नहीं होने देते, मगर ये अंधेरा में और बहुत प्लान के साथ किया है और ये अकेला नहीं होगा। हमारा भाई को आलम पप्पू को 4 आदमी नहीं बांध सकता है, 4 आदमी, हम गवाह हैं। हमारे भाई को 4 ठो नहीं बांध सकता, देख लीजिए सामने। और भी कोई होगा या कुछ भी ऐसा ही लोग करते। जो भाई आया था मारने के उसका नाम क्या? मेरा कहने का मतलब हमारा भाई टेबल में बंधा हुआ, एक आदमी को भी कैसे बांधेगा? बांध सकता है? अब क्या है, हम लोगों को तो आने भी नहीं मिला और सब तरफ ताला बंद करेंगे घर में। बाहर से हमारी छोटी बच्ची जाती है पढ़ने के लिए। मेरी छोटी लड़की आजाद नगर से मेरी माँ का वहाँ ढाकी को वहाँ पढ़ने जाती है छोटी बहू के पास, तो हमारा लड़की देखा ताला बंद, तो वापस आ रहा था तो ये मेरा लड़का छोटा भाई आ रहा था घर पे, तो देखा जब हमारा उसको मेरे लड़की लोग को बोले कहाँ जा रही बेटी, तो बोले कि ताला बंद है घर में, मगर ताला हमारा भाई बंद कर दिया था पहले कि किसी को मालूम ना पड़े। छत पे भी ताला बंद कर दिया और हमारा टाइगर जो कुत्ता था वो भी नहीं था। अगर वो रह जाता ना तो फिर तो कोई काम नहीं होता। काहे ऐसा ये हम लोगों को नहीं मालूम। इसका जमीन जगह का झमेला का बता रहा है। जमीन जो है हमारा माँ ने जो जमीन बेचा था रेल पार के अंदर, ठीक है, हमको भी हिस्सा दिया, सबसे बड़ा हमें, सब भाई को। हमारा माँ कैला से पैसा दे के वो अपना अलग घर बनाया। कौन भाई मारा आपका? कौन भाई? ये भाई मेरा मारा है, ये मजला भाई मारा। नाम बोलो। आलम झोपड़पट्टी में रहता है, रिलायंस का पीछे। उनका सरेंडर हो गया। वो बोलता है कि अभी मालूम पड़ रहा है कि हीरापुर में जाके सिलेंडर हो गया। बड़ी बहू ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, भाड़ा रूम में इसका आदमी को जो मारा है ना, ये भी वहाँ रेंट पे रहती है सामने रोड पे। तो हम फोन किए, मेरा बेटा छोटा देवर काम में किया था, तो बोला ना अम्मी देखिए ना कोई आदमी आया है, तो ले गया है पप्पू पापा को उठा करके, कर्जा वाला ले गया उठा के। हम लोग सोचे होगा कोई बात नहीं, ले गया होगा। मेरा देवर मेरा बेटा को नहीं पता सर, वो काम में था, मेरा देवर भी काम में था शायद।
भाई का साथ गया था काम में, तो है ना फोन किया, आया तो माँ को छुरी चाकू धमका के बोला उसको बोला मंजिला बेटा को, संजिला को। तो अम्मी फोन करके बोला डर से आया ना, उसको भी बांध दिया, अम्मी को भी बांध दिया, मेरे छोटी गोतनी को भी बांध दिया। बांध के चापड़ छुरा सब झोला में लेके आया था, फल सब साथ में लेके आया था। और क्या बोलता और रख गया, और अम्मी को रस्सी से हाथ पैर बांध के, सर हम तो देखे नहीं सब, बोला भी मेरी छोटी गोतनी बाथरूम में है ना डुबा के रख दिया था गमला में, हाथ पैर बांध के रस्सी से डुबा के पानी में रख दिया था। तो फिर है ना फिर उसको गर्दन किचन में ले जाके काट दिया मेरे देवर को। ये तो अभी आई सब होने के बाद, इसको पता नहीं थी तो वहाँ थी, ये तो वहाँ थी, अभी आई, इसको खबर भेजे था। मेरी सिर्फ छोटी गोतनी, मेरी सास, मेरा छोटा देवर। हाँ मेरे सास को भी मार दिया ना, और मेरी छोटी गोतनी को मुंह में बांध दिया था कपड़ा। हम फोन किए ना सर 2 बार, तो बात नहीं की, उसको छुरी देखा के बोल रहा है, ऐसे बोल कि अम्मी पप्पू आ रही से घर आ रहा है। हाँ तो हम फिर भी मेरा मन में ही हुआ कि अच्छा से बात नहीं की। तो मेरा छोटी बेटी है, इतना बड़ा बेटा ट्यूशन आता है रोज पढ़ने, मेरी गोतनी पास, तब जाते बेटा देख तो क्या हुआ। तो वो लोग आई ना, तो देखा वो मार के जा रहा है लड़का, मेरा देवर मंजिला जा रहा मार के, और दौड़ते दौड़ते आई, मेरा देवर आया गाड़ी से, तो देखा ताला बंद रूम में, मारू के ताला मार के चल गया, कबाड़ी बंद करके इतना बड़ा पत्थर लगा दिया अंदर। छोटा बच्चा इतना बड़ा, उसको हाथ बांध दिया था रस्सी से, ओ और आए तो रस्सी से बांध दिया था सर उसको। बच्चा ही का मेरा देवर का बेटा छोटा वाला। ये जो घटना हुआ क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज के लेके हुआ? हमको नहीं पता सर, ये सब कुछ नहीं, काम मालूम ऐसे काहे कर दिया भाई। अभी कुछ दिन पहले आना जाना, पूछिए ना इन लोग तो आना जाना था कितना अच्छा से सब चीज। ये वहीं रहती थी, अपना जो मारा ना उसी का वहाँ रहती थी 3-4 महीना पहले। हाँ लड़ाई हुआ ना अभी, तो अभी समझौता करके शादी यहाँ रूम लेके आया। शादी हुआ है, सब बहन का आदमी है वो मेरा देवर जो डेथ किया, उसका पप्पू नाम है, आफ्ताब नाम है, ऐसी असली ऐसे पप्पू बोलता था, और जो मारा उसका अनवर आलम नाम है, आलम बोलता है। इस विषय में स्थानीय अहमदुल्ला खां एवं एक पड़ोसी ने भी इस घटना की जानकारी दी। घटना हम सोए हुए थे, तो नैन बोल के एक दोस्त है मेरा, वो फोन किया कि कुछ हुआ हादसा। तो हम मैंने पूरा हल्ला उल्ला हो रहा है, तो हम कहा कि ठीक है क्या बात है, तो कहा कि आप एक थाना में बहन को भेजिए, मालूम होता कुछ हादसा हुआ है। तो हम बड़ा बाबू को फोन किया, बड़ा बाबू बहन भेजा, और थोड़ा देर के बाद बड़ा बाबू का फोन आया कि वो एक लड़का सिलेंडर किया है और वो कहता है कि हम मार दिया है, अपने माँ को अपने भाई को हम मार के सिलेंडर कर रहे हैं। तो वो लोग आगे बड़ा बाबू मेजो बाबू समझा कि पागल है, लेकिन जब मेरा फोन चला गया तो उन लोग को कंफर्म हो गया। अभी सीआई साहब बड़ा बाबू पूरा आए हुए हैं, इंक्वायरी चल रहा है। हम लोग के समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी का झमेला है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। क्या नाम था कि जो मारा है उसका नाम अभी बड़ा बाबू के थ्रू मिला है खबर कि अनवर नाम है, और आसनसोल रेल पार में रहने वाला है। घटना घटा था, इन लोग भाई का झमेला था, दोनों भाई, एक भाई रेल पार में रहता था, एक तो यहाँ रहता था। और वो जो है कि यहाँ पर 2-3 दिन से आके बहुत दिन से यहाँ पर रहने लगा। उसका भाई जो आया घर में ढुका, और माँ नहीं था घर पे, थोड़ा फल उल लेके आया था, उसमें चापड़ लेके आया था। फल उल लेके जो आया था उसमें चापड़ था। बहन को आवाज़ दिया, बोला खुलने के लिए। बहन गेट खोला, गेट खोलने के बाद पूछा माँ कहाँ है, बोला माँ नहीं है बाजार में। तो माँ को फ़ोन करके बुलाया कि भाई आया हुआ। तो माँ आने के बाद जो है गेट बंद कर दिया। तो छोटा बहन था, उसको हाथ उठ बांध दिया, हाथ उठ बांध के चापड़ ऊपर दिखाने के बाद जो है माँ को और भाई को काट दिया गला। माँ को और भाई को मारा है। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर आसनसोल जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश में जुट गई। किंतु इस घटना से कई सवाल उठने लगे हैं कि आज के इस तकनीकी युग में क्या मानवता दम तोड़ रही है? हम कहीं इंसान से मशीन तो नहीं बनते जा रहे हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon.
कोयला तस्करी मामले में सीबीआई द्वारा एक बार फिर शिल्पांचल में छापेमारी की गई। गुरुवार को हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है ईसीएल के एक महाप्रबंधक तथा सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर के आवास एवं कार्यालय में सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई टीम दोनों ही जगह गहन छानबीन की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आसनसोल में ईसीएल के जीएम के घर जांच किया जा रहा है, जो कि रानीगंज जामुड़िया इलाके में जीएम है। वहीं सीआईएसएफ इंस्पेक्टर फिलहाल फरक्का में एनटीपीसी में है। सतग्राम एरिया के महाप्रबंधक अभिजीत मल्लिक के धतका के एसटीपी स्थित आवासीय कॉलोनी स्थित फ्लैट और कार्यालय में सीबीआई टीम जांच कर रही है। वहीं सीआईएसएफ इंस्पेक्टर के घर की भी तलाशी ली जा रही है। ज्ञात हो कि बीते वर्ष नवंबर से अवैध कोयला तस्करी को लेकर सीबीआई ने लाला एवं उसके सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। सर थोड़ा बोल देते सर, ब्रीफ थोड़ा सा कर देते सर। सर थोड़ा सा बोल दीजिए सर, क्या क्या मिला है सर? है कौन डिपार्टमेंट है सर? क्या हुआ था? ये हम पता नहीं सर। तो फिर सब क्या ये खाली फॉर्मल रेट के लिए आप लोग आए थे क्या? पता नहीं सर आरोप क्या लगा? आरोप सर, आरोप क्या है सर? आरोप किस लिए आया था वो लोग सर? वो लोग किस लिए आया था सर? প্রথমে তো টিভির মাধ্যমে খবর পেয়েছিলাম যে মিস্টার অভিজিৎ মল্লিক, যে C7 আমাদের এখানে থাকেন, ওনার বাড়িতে সিবিআই রেড হয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো করাপশন চার্জেস আছে। তো ভদ্রলোককে আমরা দেখেছি, সবসময় দেখি, কিন্তু উনি কারোর সাথে খুব একটা মিশতেন না, নিজেরভাবে থাকতেন, অফিস থেকে আসতেন যেতেন। এখন কার ভেতরে কী আছে সেটা তো বোঝা মুশকিল। তো এত বড় একটা করাপশনের কেস, নিশ্চয়ই আমরাও একটু অবাক হয়ে গেছি। বিশেষ করে শুভম পার্কের যে সুনাম, সেই সুনামটা একটা কোশ্চেন তৈরি হয়ে যাবে যে এই ধরনের লোকরা কী করে এখানে বসবাস করছে। এক ধরনের বলা যায় যে এরকম একটা এরিয়াতে হয়তো তারা শেল্টার হিসেবে ব্যবহার করছে, মেইন জায়গা থেকে সরে এসে। তো এনি হোক, তো জিনিসটা খুবই দুঃখজনক। আমাদেরও একটু ভাবনা চিন্তা করতে হবে আগামী দিনের জন্য, যাতে এই ধরনের ঘটনা যাতে আমাদের শুভম পার্ক অন্তত জড়িত না হয়ে যায় আর কি, তার নামটা, তার সুনামটা, সেটার ব্যাপারে আমাদেরকে একটু ওয়াকিবল থাকে। কি জানেন, কি করেন? উনি তো ইসিএলের জিএম, আমি জানি সাতগ্রামে উনি এখন আছেন। এক সময় কোথাও এজিএমও ছিলেন উনি। হ্যাঁ, তো ভদ্রলোককে এমনিতে তো কারোর সাথে কোনো বিবাদ, বিসম্বাদ, ঝগড়াঝাটি এরকম কোনো দিন দেখিনি। উনি নিজের মনেই নিজের কাজ করতেন, আসতেন, আবার অফিসে চলে যেতেন। তো আজকে হঠাৎ এই ঘটনা আমাদেরকে একটু অবশ্যই নাড়িয়ে দিল, চিন্তায় নাড়িয়ে দিল, একটু মনটাকে নাড়িয়ে দিল যে এরকম ঘটনা শুভম পার্কে ঘটতে পারে, এটা আমরা চিন্তা করিনি। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है।
शिल्पांचल में बढ़ते अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल कॉमर्स फास्बेकी के प्रतिनिधि दल ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार के साथ मुलाकात की। इस दौरान आयुक्त सुधीर कुमार से घंटों बात कर हर तरह का सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही पूजा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की बात कही। इस प्रतिनिधि दल में फास्बेकी के सचिव सचिंद्र नाथ रॉय, हरि अग्रवाल, विनोद गुप्ता उपस्थित थे। इस पूरे बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सचिंद्र नाथ रॉय ने कहा, ইসলাম প্রথম ফাস্টবেকির তরফ থেকে উনি নতুন জয়েন করেছেন, আমরা ইন্টারভিউ করলাম ওর সঙ্গে এবং পরিচয় করলাম যে প্রথম এলো, এর আগে আমরা এসেছিলাম সেদিন উনি ছিলেন না। তো মেনলি আজকে যেটা হলো আমাদের যাতে যে মুথুটের যে সোনার দোকানে যে ডাকাতিটা হয়েছে সেটা যাতে রিকভারি হয় ইমিডিয়েট। আর নাম্বার 2 হচ্ছে সামনে পুজো, আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার যেন ঠিক থাকে সেদিকে অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্যে। এবং উনি খুবই সুন্দর আমাদের ব্যবহার করলেন, ওনার কথা শুনে আমরা খুব সবাই প্লিজড এবং উনি বললেন আপনাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। এরপর আমাদেরকে একটু জানতে বুঝতে দিন আসানসোল সিটি সম্বন্ধে, তারপর আপনাদেরকে আবার বসবো এবং আপনাদের যা যা প্রবলেম আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করবেন যদি কোনো প্রবলেমে পড়েন। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुरुवार को आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने आसनसोल मंडल रेल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक दयानंद शर्मा एवं एडीआरएम एम के मीना से मुलाकात की। चेंबर अध्यक्ष नरेश अग्रवाल एवं सचिव शंभुनाथ झा के नेतृत्व में डीआरएम को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान चेंबर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश केडिया, सतपाल सिंह कीर, आलोक धर, विनोद केडिया मौजूद थे। एसीसी के सचिव शंभुनाथ झा ने कहा कि चेंबर द्वारा ट्रेड फेयर लगाने की योजना है, इसे लेकर बातचीत की गई और प्रस्ताव दिया गया। यात्री सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। डीआरएम ने भी विभिन्न व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की। आज हम लोग यहाँ पर हमारे नए डीआरएम साहब आए हैं, अपन को चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम लोग आज पहले स्वागत करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ आज हम लोग प्रपोजल देंगे कि हम लोग आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स 5वां बार इस बार हम लोग ट्रेड फेयर करने जा रहे हैं। हम लोग आज उनसे अनुरोध करेंगे कि लोको ग्राउंड को एक बार पुनः वो हम लोगों को पसंद दें और हम लोग की इच्छा है कि इस बार जो है हम लोग की इच्छा है इस बार रेलवे हमारे साथ वेन्यू पार्टनर बने, जिससे हम लोग को ट्रेड फेयर करने में और भी सहूलियत होगी और रेलवे भी अपने जो भी नई नई स्कीम है व्यापारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी इस ट्रेड फेयर में उसको अपना दर्शा सकें। और साथ ही साथ हमारे और भी हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो आसनसोल रेलवे से जो हम लोगों को पैसेंजर को जो सुविधा मिल रही थी उसमें कुछ में जैसे हमारे रेलवे स्टेशन में जैसे एस्केलेटर नहीं चल रहा है, जो पार्किंग की जो वहाँ प्राइवेट पार्किंग की जो व्यवस्था है उस पर सुधार लाने के लिए ऐसे भी कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम लोग उनके साथ